हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्या है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स? तो अगर ए बी दो नंबर है और दोनों का साइमल्टेनियसली पावर n है, तो हम अगर ए बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इनके पावर अलग अलग भी हम इंडिविजुअल पावर लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, मतलब जैसे कि ये 2 × 3 है और इसका पावर 5 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2⁵ × 3⁵5। ओके, तो यही है हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इसमें हम दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 ABCD E 5, उसके बाद इसी पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इनिशियल क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा AB² 3। ओके, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट से जैसे हमने देखा, ये AB² है, मतलब A × B² है। ठीक है, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब उसको हम मल्टीप्लिकेशन मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A⁴ × B² 3। ठीक है, ये रूल हमने अप्लाई किया, दोनों में अलग अलग ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं A³ × अगर पावर का पावर है, B² के पावर में पावर है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 2 × 3, क्योंकि हमारा रूल है जो पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स A⁴ m⁴n A⁴m तो ये हो जाएगा हमारा A³ × B⁶। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। इसी तरह से बी पार्ट देख लेते हैं। 2t⁵ 15 2t⁵15 हो जाएगा हमारा 2t⁵15 इंटू, सॉरी ये ब्रैकेट में था, तो दोनों का अलग अलग पावर हो जाएगा इंटू t⁵15। ओके, तो 2⁵15 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 32,768, या आप इसको 2⁵15 भी लिख सकते हैं इंटू t⁵15, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁵15 इंटू t⁵15 अगर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो। ओके, सी पोर्शन -2w³ / 3, ये हो जाएगा -2⁵ इंटू w³ / 3। तो माइनस का, अगर माइनस का विषम पावर में है, मतलब 13579 ऐसे, तो ये माइनस रहेगा। अगर ये सम संख्या होता है जैसे 2 4 6 8 10, तो ये माइनस का पावर प्लस हो जाता। ठीक है, तो ऑड पावर है, मतलब माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये -2⁵ कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, तो -8 इंटू w³ × 3। ये वाला रूल हमने अप्लाई किया। ठीक है, ये वाला रूल अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा w³ × 3, तो ये हो जाएगा -8 इंटू w⁴ 9, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह D 1/-7z⁴, यह हो जाएगा 1/-7⁴ इंटू z⁴, दोनों का अलग अलग पावर लिख सकते हैं ये रूल अप्लाई करके। ठीक है, देखिए इवन पावर है माइनस का, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7⁴ इंटू z⁴। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 के पावर 4 हो जाएगा 2401 z⁴। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह ई वाला पार्ट देख लेते हैं। e⁻² x⁴ होल टू द पावर 7, तो ये हो जाएगा e⁻² 7 इंटू f² 7, यह हो जाएगा e⁻² इंटू 7 इंटू f² इंटू 7,
ओके, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस 14 इंटू f टू द पावर 14। तो माइनस पावर है, मतलब ये डिनोमिनेटर में ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं f टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 14। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसी तरह से इसी सिमिलर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है जी स्क्वायर एच क्यू टू द पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों का इंडिविजुअल पावर हो जाएगा जी स्क्वायर इंटू टू द पावर 5 इंटू एच क्यू टू द पावर 5। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा जी के पावर 2 इंटू 5 इंटू एच के पावर 3 इंटू 5। ये हो जाएगा जी टू द पावर 10 इंटू एच के पावर 15। तो इसको लिख सकते हैं जी टू द पावर 10 एच टू द पावर 15। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। इसी तरह से बी पार्ट देख लेते हैं, 5t टू द पावर 3। ओके, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 3। 5 का पावर 3 5 25 125 125 टी पावर 3। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। सी माइनस 3 वाई टू द पावर 5 होल टू द पावर 3। यह हो जाएगा माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 5 टू द पावर 3। तो ये माइनस का पावर ऑड में है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, इवन होता तो प्लस हो जाता, बट ऑड है तो माइनस रहेगा। 3 टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 5 इंटू 3। ये हो जाएगा माइनस 3 टू पावर 3 हो जाएगा 27 इंटू वाई टू द पावर 5 इंटू 3 15। ठीक है, ये आंसर हो गया डी। 1 बाई डी टू द पावर 6 बी टू द पावर 7 टू द पावर 3। यह हो जाएगा 1 बाई डी टू द पावर 6 टू द पावर 3 इंटू बी टू द पावर 7 पावर 3 इक्वल टू 1 बाई डी टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू बी टू द पावर 7 इंटू 3। ये हो जाएगा 1 बाई डी टू द पावर 18 इंटू बी टू द पावर 21। तो इसको ऐसे भी लिख, बिना मल्टीप्लिकेशन के भी लिख सकते हैं, 1 बाई डी टू द पावर 18 बी टू द पावर 21। सॉरी, मैंने एक ही जगह डी लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे डी कर लीजिए, आंसर तो वैसा ही आएगा। ठीक है, बस एक ही जगह डी हो जाएगा। ई आर क्यूब एस टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 4। यह हो जाएगा हमारा आर का पावर क्यूब टू द पावर 4 इंटू एस टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 4। यह हो जाएगा आर टू द पावर, अगर पावर का पावर है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है पावर में, इंटू एस टू द पावर माइनस 2 इंटू 4। ये हो जाएगा आर टू द पावर 12 इंटू एस टू द पावर माइनस 8। तो इसके लिख सकते हैं आर टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई एस टू द पावर 8, क्योंकि ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस वीडियो में जो दिए गए थे हमें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई समझने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पहले वीडियो से देखिए। ठीक है, काफ़ी शुरुआत से बताया गया है, बेसिक से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।